संपूर्ण जनपद में इस वक्त पौधारोपण बहुत ही बृहद रूप से मनाया जा रहा है, किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। हमारे साथ मनीष मित्तल जी हैं, IFS हैं, मुख्य वन संरक्षक मिर्ज़ापुर। सर, बहुत स्वागत है आपका TV 100 में। धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक जो है आम जनमानस में भी अब इस बात की चर्चा होने लगी कि उनको पौधारोपण करना है। पर्यावरण में कितना पौधों का महत्व है, हमारे दर्शकों को थोड़ा देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष हम लोग पूरे प्रदेश में करीब 35.5 करोड़ पौधों का रोपण कर रहे हैं, जिसमें से जनपद मिर्ज़ापुर में ही करीब 94 लाख पौधों का रोपण करीब 26 विभागों के सहयोग से कर रहे हैं। तो 26 विभागों के सहयोग से ही आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक मुहिम, एक जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। और वृक्षारोपण की महत्ता तो बहुत ज़्यादा है। वृक्ष ही एकमात्र ऐसा तत्व है, एक ऐसा चेतन चीज़ है जो कि जल को, पृथ्वी को और आकाश को शुद्ध करने में मदद करता है। इससे हमें टेंजिबल गुड और इनटेंजिबल, यानी कि जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, दोनों प्रकार की सुविधाएं जनमानस को प्राप्त होती हैं। आदमी अपने जब प्रारंभ करता है जीवन का, तो उस समय भी उसको लकड़ी की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं या वो है, और जब जाता है तब भी उसी पर जाता है। तो इस प्रकार पौधों की महत्ता बहुत है। इस साल हम लोगों ने जैसे हीट स्ट्रोक को देखा, किस तरीके से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर गया, उससे भी सभी लोग अब और जागृत हुए हैं कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है जब इसको एक पूरा संकल्प लेते हुए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। हर जगह रोपण किया जाए, जहाँ जगह खाली हैं, चाहे वो मेड़ हो, चाहे घर आंगन में जहाँ जगह हो, वहाँ पे इसको करना बहुत आवश्यक है। कई ऐसे अभी भी लोग हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक की ही लैंग्वेज समझते हैं। अगर आर्थिक तरीके से इसका आकलन किया जाए तो कहा जाता है कि एक पेड़ अपने 50 वर्ष के जीवन में शायद कई लाख रुपए का जो है वो सहयोग करता है। कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा सर इसको? कितना उसमें ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, या किस तरीके से इसका आकलन किया जा सकता है? देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि जो पेड़ है वो कार्बन को शोषित करके, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके कार्बन बनाता है और उसी से उसकी लकड़ी बनती है। परंतु जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था चलती है, उसमें इन चीज़ों को समाहित करने का कोई अभी तक का प्राविधान नहीं था। परंतु धीमे धीमे जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन सब पूरे विश्व में लोग महसूस कर रहे हैं, एक ये मुहिम चल रही है कि ये इस प्रकार के भी जो बेनिफिट हमें पेड़ों से मिल रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगाई जाए और किसी तरीके से उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि ज़्यादा रोपण कर रहे हैं या ज़्यादा अपने पेड़ों को बचा रहे हैं। आपने हिमाचल में, उत्तराखंड में भी सुना होगा, एक ग्रीन टैक्स टाइप की चीज़ें आने लग गई हैं, ताकि जो लोग अपनी हरियाली को बचा रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ये देखा गया है कि अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो एक पेड़ 50 साल अगर उस अपने पूरे जीवन काल में करीब 37 लाख से ज़्यादा की कीमत हमें वायु प्रदूषण से मुक्त करने में करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो करीब 17.5 लाख के आसपास की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है अपने 50 में। इसी तरीके से अगर वाटर रिचार्ज में देखें तो करीब 41 लाख रुपए 50 साल में एक स्टडी कहती है कि वो हमें बेनिफिट करता है। इसी प्रकार से जो मृदा हमारी कटती है अगर पेड़ नहीं होता है, तो उसका भी जो संरक्षण पेड़ के होने से होता है, उसमें भी करीब 15 लाख रुपए के आसपास का एक आकलन है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो बहुत हर जगह ये हमें कई लाखों रुपए का बेनिफिट हमको देता है। अभी तो इसमें हमने सिर्फ ये कुछ 5-7 ही चीज़ों का आकलन किया है कुछ में, लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखें औषधीय गुण जो पौधों के मिलते हैं, उसकी तो कोई वैल्यू लगाना ही बहुत मुश्किल है। तो पेड़ों की महत्ता बहुत है और इस पर निरंतर इसको क्वान्टिफिकेशन करने के और प्रयास चल रहे हैं। अंतिम सवाल सर, सरकार की मंशा है कि बेहतर वातावरण, पर्यावरण में भी बढ़ चढ़ के सरकार काम कर रही है। लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा, समय होगा, वो प्रदूषण मुक्त और जो वायुमंडल है, तापमान है, उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल लेवल पे 2070 में नेट ज़ीरो की बात करी है, SDG गोल्स की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से वृक्षारोपण को एक बहुत अलग आयाम पे लेके जाया गया है। ये जो मुहिम निरंतर चल रही है और जो आगे चलेगी,
इससे मैं पूरा विश्वास है कि इस पूरी जन सहभागिता से और जैसे जैसे लोग इससे और जुड़ रहे हैं, हम लोग ये लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, बात किया। तो जनपद मिर्ज़ापुर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पौधों का रोपण किया जा रहा है। पूरे जो है विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ पौधों के महत्व पर ज़बरदस्त प्रकाश डाला गया है और पूरा ये जो इलाका है चुनार जनपद मिर्ज़ापुर का, ज़बरदस्त तरीके से लोगों में इसकी जो है सूचनाएं भी जा रही हैं, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। जनपद मिर्ज़ापुर के चुनार के इस क्षेत्र में मच्छरमारा जो इलाका है, यहाँ आज क्या कार्यक्रम रखा गया था सर वन विभाग की तरफ से, ज़रा बताएंगे। ये मच्छरमारा कंपार्टमेंट नंबर 2 फॉरेस्ट जो है कई ब्लॉक में बटा होता है, तो मच्छरमारा ब्लॉक है। इसमें वृक्षारोपण पहले हो रखा था। आज पवित्र धारा के रूप में ये दिवस हमने मनाया है, पवित्र धारा वृक्षारोपण का। तो उसके लिए ये गंगा के पास एरिया है, कैचमेंट से एरिया है, इस सारे एरिया का पानी गंगा जी तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आज ये समारोह के रूप में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। गंगा नदी के पावन जल पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। पीपल, बरगद या अन्य फलदायी पौधों और वृक्षों पर भी विशेष रूप से आज यहाँ लोगों को जागरूक करते देखा जा रहा है। जनपद मिर्ज़ापुर के चुनार इलाके में इस वक्त मच्छरमारा में बृहद पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ के न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो यहाँ के छात्र हैं, आसपास के विद्यालय के जो छात्र हैं, उनके साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें ज़बरदस्त हिस्सा ले रहे हैं। एक दूरगामी संदेश के साथ बेहद अनुकूल वातावरण में पौधे का रोपण किया जाना है। बताया जाता है कि सावन के महीने में किया पौधारोपण लाइफ टाइम बिल्कुल ठीक रहता है और काफ़ी लोगों को लाभान्वित भी करता है। फिलहाल जनपद मिर्ज़ापुर के इस चुनार क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा IFS जो है मित्तल साहब पहुंच के और तमाम पौधों का रोपण करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वास्तव में पौधों का महत्व क्या है, जीवन में क्यों, पर्यावरण में पौधों का क्या महत्व है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।